बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करूँगा वो है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत काफ़ी लोग इससे मुतासर हैं। सबसे पहले मैं थोड़ी सी इसकी का जो बैकग्राउंड है वो आपको समझाना चाहता हूँ। हम जब खाना खाते हैं तो वो यहाँ से थोड़ा सा आपके लिए मैं कोशिश करता हूँ कि जर्नल आम अल्फाज में आपको समझा सकूँ। खाना जब खाते हैं तो यहाँ से इसोफेगस है, ये जो नाली है जो मैदे की तरफ जा रही है, यहाँ से होता हुआ मैदे की तरफ खाना आता है। फिर उसके बाद हमारी जो छोटी आंत है वहाँ पर खाना चला जाता है, और छोटी आंत में इसके बाद बड़ी आंत में चला जाता है। तो इसमें ये होता है कि जब खाना बड़ी आंत तक पहुँच जाता है तो छोटी आंत में भी पेरिस्टालसिस इसे हम कहते हैं, एक ख़ास किस्म की हरकत होती है आंतों में। यानी ये आप एक ट्यूब की मिसाल ले लें। एक ट्यूब है ये आंत, तो यहाँ पे एक जगह पे कंट्रैक्शन शुरू हो जाती है और वो इस तरह से जाती है। ये तो इस तरह जो फूड है उसको धकेलती है, जो खुराक है हमारा वो उसको धकेलती है। इस तरह उसके बाद दूसरा लेयर स्टार्ट हो जाता है, वो उसको फिर धकेलती है। तो हमारा जो छोटी आंत है इसमें ये काफ़ी तेज़ होता है। उसके बाद बड़ी आंत में भी ये होता है, लेकिन इसमें ये है कि इसमें दो किस्म की कंट्रैक्शंस होती है। एक तो एक दूसरे के बाद होती है इस तरह से, यानी जब एक कंट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है तो यहाँ से फिर उसके बाद दूसरी वो उस फूड को धकेलती है। लेकिन थोड़ी देर बाद इसमें एक फुल कंट्रैक्शन होती है, और इस कंट्रैक्शंस को जो चीज़ कंट्रोल करती है वो हमारा दिमाग है। दिमाग से जो नर्वस सिस्टम से जो नर्व्स आ रहे हैं वो इसको आम अल्फाज में यानी ये जो पैराक्राइन सिस्टम इसको कहते हैं, ये इसको कंट्रोल करता है। अब ये जो IBS की बीमारी का मैंने बताया कि ये क्या चीज़ है, इसमें ये जो बड़ी आंत में ये वाली कंट्रैक्शंस होती हैं ये डिस्टर्ब हो जाती हैं। यानी वो कंट्रैक्शन यानी एक जगह से सिकुड़ जाती है, बड़ी आंत दूसरी जगह से फूल जाती है, फिर सिकुड़ जाती है, फिर फूल जाती है, और ये सिलसिला जारी रहता है। तो ये डिस्टर्ब हो जाती है। किस तरह से डिस्टर्ब होती है, यानी वो जो इसकी तरफ पैराक्राइन सिस्टम के थ्रू ये जो सिग्नल्स आते हैं, तो समटाइम्स ये या तो ये हो सकता है कि ये कंट्रैक्शन स्लो हो जाए। तो अगर जिन लोगों में स्लो होगी तो उनमें कंस्टिपेशन होगी यानी कब्ज़ होगी, और कुछ लोगों में ये तेज़ हो जाती है। तो जब ये कंट्रैक्शन तेज़ होगी तो उन लोगों को, क्योंकि खाना जो है वो पूरी तरह हज़म नहीं होगा, और ये कंट्रैक्शन तेज़ होने की वजह से इसी तरह ही निकल जाएगा, और उसके साथ पानी भी ज़्यादा निकलेगा तो डायरिया होगा। इन लोगों को अक्सर ये शिकायत रहती है कि हमारा गैस रहता है और पेट फूलता है, ठीक है, और इस तरह डिस्टेंशन सी हर वक्त रहती है। ये लोग जो होते हैं ये ज़्यादातर डिस्टर्ब रहते हैं, इनको डिप्रेशन भी होती है, और साथ साथ एंजाइटी भी बहुत ज़्यादा होती है। इनको अक्सर परेशानी ये होती है कि मेरा मैदा हर वक्त ठीक नहीं रहता और कब्ज़ हर वक्त रहती है। इसकी जो इस बीमारी की, जिसको आम अल्फाज में IBS कहते हैं, इसकी कोई ख़ास जो टेस्ट वग़ैरह हैं वो प्रॉपर नहीं है। ये डॉक्टर जो है ये पेशेंट की हिस्ट्री लेके और उसका मुआयना करके उसको आपको बता सकता है कि आपको IBS है या नहीं है। लेकिन फिर भी साथ साथ डॉक्टर जो है वो कुछ टेस्ट्स, अल्ट्रासाउंड वग़ैरह ये सजेस्ट करते हैं कि कोई और बीमारी तो नहीं है, उसको एक्सक्लूड करने के लिए कि आपको कोई और बीमारी तो नहीं है, तो इसके लिए कुछ टेस्ट
सजेस्ट, और इसमें अक्सर जो सारे टेस्ट वगैरह होते हैं ये ठीक होते हैं, उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता। अब इसकी ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। ये उन लोगों में बहुत ज़्यादा कॉमन है जिन लोगों को डिप्रेशन होता है। तो सबसे पहले तो इनकी साइकोथेरेपी करनी चाहिए, और साइकोथेरेपी डॉक्टर भी करते हैं, और साथ-साथ इन लोगों को खुद पे भी ज़रा कंट्रोल करना चाहिए, यानी ये इनको एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ, ये एक ऐसी बीमारी है जिसका ताल्लुक़ मेरे डिप्रेशन से है। तो इन लोगों का अक्सर देखा गया है जितना इनका डिप्रेशन कंट्रोल रहता है तो इनकी ये बीमारी भी कंट्रोल रहती है। तो डिप्रेशन को कंट्रोल करना, और दूसरा इसमें मुख्तलिफ़ 2-3-4 किस्म की अप्रोचेज़ हैं मेडिसन में। कुछ मेबेरिन एक दवाई है वो देते हैं, और डिप्रेशन की मुख्तलिफ़ दवाइयाँ हैं, ट्राइसाइक्लिक ग्रुप है, ठीक है, और बाकी इस तरह से कुछ ग्रुप्स हैं, लेकिन मुख्तलिफ़ लोगों के लिए मुख्तलिफ़ फिर अप्रोचेज़ हैं। यानी अगर जिन लोगों में डायरिया यानी दस्त वगैरह ज़्यादा होता है आईबीएस में, तो उनकी ट्रीटमेंट अलग है, और जिन लोगों का की कब्ज़ रहती है तो उनकी जो ट्रीटमेंट है वो अलग रहती है। लेकिन अक्सर इन लोगों को ये सजेस्ट किया गया है कि अगर आप जितना इस बीमारी को अपने सर के ऊपर सवार नहीं करेंगे तो इतना आप ठीक होंगे जल्दी से। साथ-साथ इन लोगों को ये भी एडवाइस देनी होती है कि आप थोड़ा-सा कम खाएँ, यानी बहुत ज़्यादा अपने आप को ज़्यादा इस तरह ना खाएँ कि आपका मैदा फुल भर जाए। थोड़ा-सा जितना आपका खाना कम होगा तो इतना आपकी ये जो तकलीफ़ है वो कम होगी। तो ये कुछ बातें थी आईबीएस के बारे में जो मैंने आपसे शेयर करना थी। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।